प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे हेलोएल्केन क्या होता है, साथ में हेलोरीन क्या होता है और हेलोएल्केन कैसे बनाते हैं। ठीक है। इसके पहले मैंने हेलोएल्केन का वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। ठीक है। हेलोएल्केन को समझते हैं। यदि कोई एल्केन समूह हो, जैसे कि C के साथ H लगा हो, फिर C के साथ H लगा हो, अर्थात इसका नाम C2H6 एथेन है। ठीक है। अगर इसमें कोई एक हाइड्रोजन किसी हैलोजन समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसके द्वारा हैलोजन समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होकर के अगर इस तरीके का एक यौगिक बन जाता है, यहाँ का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर के यहाँ X लग गया, इसका सूत्र C2H5X, इसे ही हम हेलोएल्केन कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से यदि एक संरचना हम ले ले बेंजीन की, ठीक है, और बेंजीन की अभिक्रिया किसी हम हैलोजन समूह के साथ कराएं और इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए और उसके साथ X जाके जुड़ जाए, इस प्रकार जो संरचना बनती है उसे हम हेलोएरीन कहते हैं। ठीक है। जहां X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है। अगर इस X के जगह हम ये प्रतिस्थापित समूह लिख दें, जैसे कि F, तो उसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। Cl जुड़ जाए तो क्लोरोबेंजीन, Br जुड़ जाए तो उसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन और I जुड़ जाए तो आयोडोबेंजीन। ठीक है। इस प्रकार इसको हम हेलोएरीन बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि हेलोएरीन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो आइए समझते हैं हेलोएरीन का निर्माण कैसे होता है। हेलोएरीन का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले हम समझेंगे बीडीसी के द्वारा। ये बीडीसी क्या है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो बीडीसी के द्वारा हम हेलोएरीन का निर्माण तो करेंगे, लेकिन आखिरकार बीडीसी होता क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। बीडीसी का निर्माण, आखिरकार बीडीसी बनता कैसे है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि बीडीसी के द्वारा हेलोएरीन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एनिलीन लेते हैं, बेंजीन के साथ NH2 समूह जुड़ गया तो उसका नाम हो गया एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और साथ में HCl के साथ कराने से, और यह अभिक्रिया 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही ठंड, लगभग इसको हम कह सकते हैं कड़ाके की ठंड में। किसमें करानी है, कड़ाके की ठंड में। तो इस प्रकार जो यौगिक बनता है इसे कहते हैं हम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है। एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और साथ में क्या मिलाना है, HCl। इसके मिश्रण से यह अभिक्रिया बहुत ही ठंड में, बहुत ही फ्रीज करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, तब जाकर के क्या बनता है, बेंजीन के साथ N2Cl जुड़ जाए, उसको हम कहते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, अर्थात BDC। ठीक है। इस तरीके से बेंजीन का
बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ बीडीसी के द्वारा ही हेलोरिन का निर्माण दिया हुआ है, इसके मैग्नीज्म के बारे में हमको नहीं समझना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा भी तनाव नहीं लेना है कि सर ये मैग्नीज्म हो कैसे रहा है। ठीक है, जो मैग्नीज्म आपके सिलेबस में उसको हम अच्छे से समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिलीन के साथ इन दो लवण का मिश्रण कराया गया है। ठीक, उसके पश्चात उसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करके रिएक्शन कराया जाता है, जिसके पश्चात बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के द्वारा हेलोअरिन का निर्माण कैसे होता है। ठीक, आइए समझते हैं। चलिए इधर देखते हैं बीडीसी। सबसे पहले हम एक बीडीसी बनाएंगे यहाँ पे, अर्थात बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसके किसके साथ करानी है हम यहाँ देखते हैं। HCl HBr Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl HBr, यहाँ कॉपर की उपस्थिति में पोटेशियम आयोडाइड और HbF4। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखा है, इस चार्ट है। ठीक है, अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, इसलिए हम एक चार्ट की सहायता से आपको समझा रहे हैं कि बीडीसी के द्वारा हेलोरिन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया क्या, बीडीसी। इसकी अभिक्रिया हम HCl के साथ कराते हैं। ठीक है, ये जो नीचे लिखा गया है इसको बोलते हैं कैटालिस्ट अर्थात उत्प्रेरक, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जा रही है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब ये बीडीसी अर्थात बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, प्रतिस्थापित समूह लगा है, हेलोजन समूह लगा हुआ है, वह सीधे बेंजीन के साथ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, अर्थात ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, H के साथ क्या लगा हुआ है, Cl, जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में H के साथ क्या जुड़ा है, Br, तो बेंजीन के साथ क्या जुड़ेगा, Br। इसमें क्या जुड़ा है, Cl, पुनः बेंजीन के साथ Cl। इसमें हाइड्रोजन के साथ क्या है, ब्रोमीन, Br जुड़ जाएगा। इसमें पोटेशियम के साथ क्या, कौन सा हाइड्रोजन समूह है, आयोडीन, इसलिए आई जुड़ जाएगा। इसमें HbF4, इसमें कौन सा हाइड्रोजन समूह है, F, इसमें जुड़ जाएगा F। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, मतलब हर तरह का हम हेलोल्केन बना सकते हैं। क्लियर, साथ में यहां बचा क्या, N2, सब में बाहर निकल जाएगा, N2 प्लस N2 प्लस N2 प्लस N2। इसमें भी चाहे तो दिखा सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं, मेनली हमारा यही दो। ठीक है, अब यहां बचा क्या, Cl, यहाँ कौन बचा है, H, साथ में मिलकर ये भी अलग हो जाते हैं, HCl प्लस, इसमें भी अगर यहाँ भी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ भी H बचा हुआ है और Cl बचा हुआ है, ये भी मिलकर के HCl प्लस HCl। इसमें H तो है नहीं, यहाँ क्या है, तो यहाँ KCl बन सकता है, यहाँ क्या बन सकता है, HbCl। ठीक है, इस तरीके का
बाई प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सह उत्पाद कहा जाता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 विधि बता दिया मैंने कि बीडीसी के द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं हम। बीडीसी की अभिक्रिया HCl के साथ CuCl2 की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया क्या नाम है? सैंड मेयर अभिक्रिया। ठीक है, और बीडीसी की अभिक्रिया HCl के साथ और HBr के साथ कॉपर की उपस्थिति में कराने पे क्रमशः क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम है गाटरमान। गाटरमान अभिक्रिया। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में 1 2 3 4 यही आपके सिलेबस में है, ये दोनों मैंने अलग से पढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार सैंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया याद करने के लिए क्या करेंगे हम? बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड अर्थात बीडीसी के साथ HCl की अभिक्रिया CuCl2 की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम है सैंडमेयर अभिक्रिया। बीडीसी की अभिक्रिया HBr के साथ CuCl2 की उपस्थिति में कराने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का भी नाम क्या है? सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, बीडीसी की अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में HCl के साथ कॉपर की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसे हम गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। बीडीसी की अभिक्रिया HBr के साथ कॉपर की उपस्थिति में कराने पे ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम है गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और के बाद आगे बताते हैं। चलिए समझते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण हेलो अरीन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं बेंजीन। उसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अंधेरे में कराया जाता है। अंधेरे में कराने से क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसे हम हेलो अरीन कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलो अरीन। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अंधेरे में कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा समझते हैं हुंस डीकर अभिक्रिया क्या होती है? हुंस डीकर विधि के द्वारा। ठीक है, हम एजी सिल्वर, इसको रजत भी बोला जाता है, इसके कार्बोक्सिलिक लवण, बेंजीन के कार्बोक्सिलिक लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड उपस्थित उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। साथ में AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड ये बाई प्रोडक्ट अर्थात स्व उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हेलो अरीन का निर्माण, अर्थात इस बेंजीन के कार्बोक्सिलिक रजत लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक उपस्थिति में हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? ब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार मैंने आपको 3 विधि बता दी। एक विधि मैंने 6 रिएक्शन के बारे में बताया, दूसरी विधि है एरोमेटिक है, तीसरी विधि हुंस डीकर विधि है, और इस अभिक्रिया का नाम है हुंस डीकर अभिक्रिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।